जम्मू कश्मीर के साथ ही बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी झटका लगता दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार प्रदेश में 10 साल बाद कांग्रेस दमदार वापसी करती दिख रही है। सी वोटर, मैट्रिज, जिस्ट, ध्रुव, दैनिक भास्कर और पी मार्क्यू एग्जिट पोल में कांग्रेस आसानी से बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल में कांग्रेस को 54 सीट, बीजेपी को 26, जेजेपी और आईएनएलडी को एक एक सीट मिलती दिख रही है। भाजपा से लोग बेहद नाराज थे 10 साल के भाजपा के शासन से। दूसरी ओर जो राहुल जी ने यात्रा की और एक पूरे देश में एक माहौल पैदा किया और हरियाणा में चुनाव आ गया है, माहौल पैदा हुआ है हरियाणा में भी और हर एक वर्ग आज विश्वास कर रहा है कांग्रेस पार्टी पर। राहुल जी ने जो बातें कही हैं, गारंटीज की बात, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, जो वायदे हुए हैं, इसमें जो गरीब तबका है, जो हमारा दलित वर्ग है या दूसरे वर्ग हैं, आज वो कांग्रेस के साथ दोबारा से, क्योंकि पीछे ये सब मानते हैं कि ये वर्ग हमसे दूर हुआ था, लेकिन दोबारा विश्वास हो रहा है। हम सब जमीन पर काम कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इन वर्गों को, 36 बिरादरी को आज कांग्रेस की ओर आकृष्ट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीज़ें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अब तो खैर मशीनों में बंद हो गया है सब कुछ और कल निकल आएंगे और एग्जिट पोल भी आप लोगों के बाय एंड लार्ज इसी बात को कह रहे हैं। रेंज ऊपर नीचे हो सकती है आप लोगों की, लेकिन हमारा विश्वास है कि 60 से ऊपर ही ऊपर। ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने से कहां चूक गई। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का दाव पूरी तरह से फेल नजर आया। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी के इस कदम को एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के रूप में देखा गया। हालांकि पार्टी का ये दाव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार को लेकर हरियाणा में लोगों की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। एग्जिट पोल के नतीजों ने इस बात को पुख्ता कर दिया। बीजेपी यहाँ पिछले 10 साल से सत्ता में थी। ऐसे में पार्टी की हार के पीछे सत्ता विरोधी लहर को अहम फैक्टर माना जा रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की सत्ता में वापसी करने की संभावना है। राष्ट्रीय पार्टी को 90 सदस्यीय विधानसभा सीट में 55 से 62 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के जरूरी आंकड़े से कम 9 सीटें ज्यादा है। वहीं भाजपा को 18 से 24 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि 5 साल में पहले मिली 40 सीटों से काफी कम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, भाजपा ने 40 और जेजेपी ने 10 सीटें हासिल की थी। भाजपा और जेजेपी ने मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन अब राज्य में सत्ता में आने की उम्मीद है। पार्टी का मोरल हाई है। कांग्रेस 2019 के आम चुनाव के लिए रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश की जनता बीजेपी शासन के कामकाज से नाखुश दिख रही थी। ऐसे में पार्टी में बीजेपी को तीसरी बार मौका नहीं दिया। इसके अलावा पार्टी को जाटों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिख रही थी। इसके बावजूद पार्टी की तरफ से इससे निपटने के प्रयास नाकाफी साबित हुए। राज्यों के पहलवानों के साथ जिस तरह से जंतर मंतर पर सलूक हुआ, उसका असर भी चुनाव में देखने को मिला। राज्य में पहलवानों की अनदेखी बीजेपी पर भारी पड़ी। इसके साथ ही ओलंपिक में विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह बयानबाजी देखने को मिली, उससे बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने में मदद मिली। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का रुख और केंद्र सरकार का रवैया बीजेपी की हार की एक अहम वजह बनी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार किसानों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से असफल रही। जानकारों के अनुसार बीजेपी ने किसानों के आंदोलन को बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से दबाने की कोशिश की। इसके अलावा अग्निवीर के मुद्दे पर हरियाणा के युवाओं की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ी। हरियाणा में विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ अग्निवीर के मुद्दे की हवा निकाल दी। इसका असर बीजेपी के प्रदर्शन पर भी दिखा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में हुड्डा परिवार को निशाना बनाया। पार्टी ने लगातार कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी के लिए कांग्रेस का परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में बेअसर साबित हुआ।
बीजेपी ने कांग्रेस के परिवारवाद के साथ ही कांग्रेस राज भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था। बीजेपी के लिए ये भी कारगर साबित नहीं हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ने में बागी फैक्टर भी रहे। राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी बीजेपी की टेंशन बढ़ाए रखी। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। पार्टी के दिग्गज नेता, प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके रामविलास शर्मा भी निर्दलीय चुनाव लड़े। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी राजीव जैन ने भी पत्नी कविता जैन का टिकट काटे जाने से नाराज होकर सोनीपत से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। फरीदाबाद से बीजेपी के पूर्व विधायक नागेंद्र भड़ाना ने INLD बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा हरियाणा की जनता ने बीजेपी के संकल्प पत्र को पूरी तरह से नकार दिया। पार्टी ने चुनाव जीतने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। हालांकि पार्टी के लिए घोषणा नाकाफी साबित हुई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने देश भर के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।